हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप सब? आज हम लोग मिलके मास्टर करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 12 यानी इकोसिस्टम। और मैं प्रॉमिस करता हूं इस सेशन के बाद ये चैप्टर आपको फुल मार्क्स दिलाएगा फॉर श्योर। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो इकोसिस्टम चैप्टर है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, राइट? इतने सारे टर्म्स, इतने कॉन्सेप्ट्स, फिर वो पिरामिड्स। बट फिकर नॉट, आज हम इसको इतना सिंपल बना देंगे, इतना इजी कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होंगे। तो रेडी हो इसको एकदम मक्खन बनाने के लिए? चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा गेम प्लान। देखो, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, फिर हम डाइव करेंगे प्रोडक्टिविटी और डीकॉम्पोजिशन के कोर कॉन्सेप्ट्स में। उसके बाद आएगा एनर्जी फ्लो, फूड चेन्स और हाँ, आप सबके फेवरेट इकोलॉजिकल पिरामिड्स, उनको भी डिकोड करेंगे। और एंड में न्यूट्रिएंट साइकिल्स और इकोसिस्टम सर्विसेज को कवर करके एक सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ एग्जाम के लिए लॉक हो जाए। ओके, सो सबसे पहले सेक्शन 1 द बेसिक्स। चलो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझेंगे, क्योंकि यहीं से सारे कॉन्सेप्ट्स आगे क्लियर होंगे। तो चलो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं। आखिर ये इकोसिस्टम होता क्या है? ये वर्ड सुनने में थोड़ा हैवी लगता है ना? बट ट्रस्ट मी, इसका कॉन्सेप्ट बहुत बहुत सिंपल है। इट्स लिटरली ऑल अबाउट इंटरैक्शंस। तो देखो, बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इकोसिस्टम बेसिकली नेचर की एक फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पर क्या होता है, जो लिविंग चीज़ें हैं यानी बायोटिक कंपोनेंट्स और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। सिंपल। ये एक छोटा सा पॉन्ड भी हो सकता है या फिर एक बहुत बड़ा घना जंगल। द मेन कीवर्ड टू रिमेंबर इज इंटरैक्शन। चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक पॉन्ड इकोसिस्टम का। सोचो, उसमें नॉन लिविंग यानी एबायोटिक चीजें क्या हैं? पानी है, नीचे मिट्टी है, सनलाइट आ रही है, राइट? अब आते हैं बायोटिक यानी लिविंग चीजों पर। सबसे पहले हैं प्रोड्यूसर्स जैसे एल्गी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स जैसे छोटी मछली जो एल्गी को खाती है, और फिर बड़ी मछली जो छोटी मछली को खा जाती है। और फाइनली जब ये सब मर जाते हैं तो आते हैं डिकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया और फंजाई, जो इन सबको तोड़ फोड़ के न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में डाल देते हैं। देखा कितना सिंपल है? और यही सारे कंपोनेंट्स मिलकर इकोसिस्टम के 4 मेन फंक्शंस को चलाते हैं: प्रोडक्टिविटी, डीकॉम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। मैं बता रहा हूं, यही 4 टॉपिक्स इस चैप्टर की जान हैं। तो चलो इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सीधा डाइव करते हैं पहले 2 पिलर्स में, प्रोडक्टिविटी और डीकॉम्पोजिशन। आप इनको इकोसिस्टम का इंजन समझ सकते हो। एक तरफ प्रोडक्टिविटी से एनर्जी बन रही है और दूसरी तरफ डीकॉम्पोजिशन से सारा रॉ मटेरियल रिसाइकल हो रहा है। इंटरेस्टिंग है ना? ओके, अब एक ऐसा सवाल जो एग्जाम में बहुत बार आता है, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? सिंपल भाषा में ये वो रेट है जिस पर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके बायोमास यानी ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इसमें 2 टर्म्स आते हैं, जीपीपी और एनपीपी, और इनका डिफरेंस समझना, वेल, दैट इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। और इनका रिलेशन एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से समझा जा सकता है, जीपीपी माइनस आर इक्वल्स एनपीपी। देखो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जीपीपी प्लांट का टोटल खाना है जो उसने बनाया, लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए थोड़ी एनर्जी तो लगेगी ना, वो आती है रेस्पिरेशन यानी आर से। तो टोटल में से रेस्पिरेशन का लॉस निकाल दो तो जो बचा वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी। और यही वो एनर्जी है जो हर्बीवोर्स को मिलती है। तो याद रखो ये हैक, ग्रॉस से लॉस निकालो, नेट पाओ। अब आते हैं डीकॉम्पोजिशन पर। जो भी मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसको हम कहते हैं डिट्राइटस। अब इसको वापस न्यूट्रिएंट्स में बदलने के 5 स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनना। पहला है फ्रैगमेंटेशन, जहां हमारे फार्मर्स फ्रेंड अर्थवर्म्स इस डिट्राइटस के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। फिर होता है लीचिंग, जिसमें पानी इन न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में नीचे ले जाता है। तीसरा स्टेप है कैटाबॉलिज्म, जहां बैक्टीरिया और फंगी अपने एंजाइम से इसको और सिंपल चीजों में तोड़ते हैं। इससे बनता है ह्यूमिफिकेशन यानी एक डार्क कलर का ह्यूमस। और आखिरी स्टेप है मिनरलाइजेशन, जहां ह्यूमस को भी डिग्रेड करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को वापस इकोसिस्टम में रिलीज कर दिया जाता है। चलिए अब समझते हैं इकोसिस्टम के 1 वे ट्रैफिक सिस्टम को। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एनर्जी फ्लो की। और इसी में आएगा हमारा अगला टॉपिक, फूड चेन और फूड वेब। ये तो एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है। पता है, यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है। जितनी भी सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ पर आती है ना, उसमें सिर्फ 50% से भी कम ऐसी होती है जिसको प्लांट्स यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन
या पार। और इस पार का भी प्लांट सिर्फ 2 से 10% ही आखिर में कैप्चर कर पाते हैं। जस्ट इमेजिन, इतनी कम एनर्जी से ये पूरी दुनिया चल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एनर्जी का फ्लो हमेशा, एंड आई मीन ऑलवेज, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में, सन से प्रोड्यूसर्स तक और फिर प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक, कभी उल्टा नहीं। ओके, अब एक सवाल, एनर्जी फ्लो में ये 10% लॉ क्या चीज है? इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल से अगले लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, सिर्फ 10%, बाकी 90% हीट की तरह लॉस हो जाती है। अब देखो, फूड चेन्स 2 तरह की होती हैं। एक है ग्रेजिंग फूड चेन या GFC। ये शुरू होती है जिंदा प्लांट से। सिंपल एग्जांपल, घास को गाय ने खाया। दूसरी है डिट्राइटस फूड चेन या DFC। ये शुरू होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे जमीन पर पड़े हुए पत्तों से। अब एक नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। पानी के इकोसिस्टम में यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम में GFC मेजर पाथवे है, लेकिन जमीन पर यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में DFC से ज्यादा एनर्जी फ्लो होती है। नेक्स्ट अप है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। चलिए देखते हैं कि ये पिरामिड्स हमें कितने सिंपल विजुअल तरीके से इकोसिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर समझा देते हैं। बेसिकली 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, ये बताता है कि हर लेवल पर कितने इंडिविजुअल्स हैं। फिर है पिरामिड ऑफ बायोमास, जो हर लेवल पर टोटल ड्राई वेट यानी बायोमास को दिखाता है। और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो हर लेवल पर कितनी एनर्जी अवेलेबल है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आता है कॉमन मिस्टेक अलर्ट। ये एक ऐसा सवाल है जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। सवाल ये है, क्या सारे पिरामिड्स हमेशा सीधे होते हैं, यानी अपराइट, जिनका बेस चौड़ा हो और टॉप पतला? सोचो, इसका जवाब है नहीं। तो एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा यानी इन्वर्टेड क्यों होता है? देखो, होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी फाइटोप्लैंक्टन, उनका बायोमास उनको खाने वाले ज़ूप्लैंक्टन से कम होता है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन मल्टीप्लाई बहुत तेजी से करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, लेकिन किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उनका टोटल वजन कम रहता है, इसलिए ये पिरामिड उल्टा बनता है। बट एक चीज हमेशा याद रखना, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा। चलो, अब हम अपने फाइनल टॉपिक्स पर आ गए हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और इकोसिस्टम सर्विसेज। इसको आप इकोसिस्टम का गिव एंड टेक सिस्टम मान सकते हो। मतलब नेचर न्यूट्रिएंट्स को कैसे रिसाइकिल करती है और बदले में हम इंसानों को उससे क्या-क्या फायदे मिलते हैं। तो बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की। देखो, एक होती है गैशियस साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल। इसका मेन स्टोर हाउस या रेजर्वॉयर एटमॉस्फेयर है, और हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जलाने से ये साइकिल कितना डिस्टर्ब हो रहा है। फिर आती है सेडिमेंट्री साइकिल, जैसे फॉस्फोरस साइकिल। इसका रेजर्वॉयर है अर्थ्स क्रस्ट, और हमारे यहाँ खेती में जो इतना फर्टिलाइजर यूज होता है उससे इस साइकिल पर भी असर पड़ता है। और इन्हीं सब साइकिल्स की वजह से हमें मिलती हैं ज़रूरी इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे साफ हवा और पानी, हमारी फसलों के लिए पॉलिनेशन, और वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस जैसे वेटलैंड्स जो हमें फ्लड से बचाते हैं। ऑलराइट, तो हमने पूरा चैप्टर A to Z कवर कर लिया है। अब टाइम है एक रैपिड फायर लास्ट मिनट रिवीजन का, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एग्जाम तक के लिए बिल्कुल लॉक हो जाएं। सो आर यू रेडी? लेट्स गो। ओके, ये हैं इस चैप्टर के गोल्डन पॉइंट्स। बिल्कुल ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, न्यूट्रिएंट फ्लो इज साइक्लिक। पॉइंट नंबर 2, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ऑलवेज अपराइट। पॉइंट नंबर 3, एक्वाटिक में GFC, टेरेस्ट्रियल में DFC मेजर पाथवे है। पॉइंट नंबर 4, NPP इक्वल्स GPP माइनस R। और आखिरी पॉइंट, डिकॉम्पोजिशन एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। इन पॉइंट्स को एग्जाम से पहले जरूर देख लेना। और इसी के साथ हमारा इकोसिस्टम का ये मास्टर क्लास यहाँ खत्म होता है। आई रियली होप कि अब ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप लर्निंग।